अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुरुब बोलते कि सऊदी अरब में रहने वाले लोग डर जाते हैं, कफील हुरुब लगा देगा या सऊदी अरब की गवर्नमेंट हुरुब लगा देगी। हुरुब हुरुब यार, हुरुब क्या चीज़ है? तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, आपको समझाऊंगा कौन सा हुरुब क्या है, कितने टाइप के हुरुब है। हुरुब लगने के बाद आप एग्ज़िट लेकर के आते हो तो फिर कौन से वीज़ा पे आप सऊदी अरब जा सकते हो, ठीक है ना। हुरुब कितने टाइप के हैं फ़िलहाल इस टाइम, हुरुब कौन से है, और जो क्रिमिनल केस करते हैं सऊदी अरब में, क्या वो जीसीसी कंट्री की कोई भी कंट्री में यानी गल्फ़ में कौन सी कंट्री को नहीं जा सकते, इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं। भैया इसका सोर्स है इंडियन एम्बेसी जो कि सऊदी अरब में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, कितने टाइप के जो हुरुब लगाते हैं सऊदी अरब में, कितने टाइप के हुरुब है? वैसे नॉर्मली दो हुरुब लगते हैं, वो सब लोगों को पता ही है। एक तो कफील लगवाता है, कोई भी केस होगा या कुछ भी, अगर वो उसका वर्कर भाग जाएगा, रन अवे कर जाएगा या फिर उसके साथ झगड़ा हो जाता है तो उसके पासपोर्ट पे हुरुब लगा देता है, वो कफील करवाता है, जो कि एक नंबर हुरुब है, कफील के तरफ से होता है। और दूसरा जो हुरुब है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, सऊदी गवर्नमेंट की ओर से लगता है, वो है एग्ज़िट री एंट्री, यानी कि छुट्टी जा कर के वापस नहीं आने पर, ठीक है। जो सऊदी अरब से छुट्टी जाता है वो वापस नहीं आता है, वो बंदे को हुरुब लग जाता है, वो 3 साल का बयान होता है। तो दूसरी बात यह है दोस्तों, हुरुब लगने पर कौन से वीज़ा पर आप आ सकते हैं। आपके ऊपर हुरुब था, हुरुब लग गया था, फिर आप जो है सऊदी अरब से हुरुब क्लियर किया, या हुरुब है आपका किसी भी तरह से, आप सऊदी अरब से फाइनल एग्ज़िट लेकर के आप इंडिया वापस आ गए हैं, फिर आप वापस जाना चाहते हैं सऊदी अरब, तो कौन से वीज़ा पे आप जा सकते हैं, कौन कौन से वीज़ा आपके लिए वैलिड होते हैं। ऐसे 5 वीज़ा आपको बताए गए यहाँ पर। सोर्स भैया इंडियन एम्बेसी है, ठीक है। वर्क वीज़ा अलाउड नहीं रहता है जिसके ऊपर हुरुब है। हज वीज़ा जा सकते हैं, हज करने के लिए जा सकते हैं, उम्रा करने के लिए जा सकते हैं। देखो, जो हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, आप पहले ध्यान रखिए आपके ऊपर कोई बड़ा केस तो नहीं था। आप अगर आपके ऊपर केस था फिर भी आप सऊदी छोड़ करके वापस आ गए, हुरुब था, सब था, आप वापस आ गए, फिर आपको हज के लिए जाना है या उम्रा के लिए जाना है, जैसे आप एयरपोर्ट पर जाओगे आपको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। उम्रा वीज़ा अलाउड है। परमानेंट फैमिली वीज़ा जो होता है वो अलाउड नहीं है, फैमिली विज़िट वीज़ा अलाउड नहीं है, और बिज़नेस वीज़ा अलाउड नहीं है जिसके ऊपर हुरुब है। सोर्स इंडियन एम्बेसी जो सऊदी अरब में मौजूद है, ठीक है ना। तो तीसरी बात यह है दोस्तों, जो सऊदी अरब से बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट किसको करते हैं? डिपोर्ट उसको करते हैं जो बंदा वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करता है या कोई क्रिमिनल केस करता है, जो क्राइम करता है, ठीक है, वो बंदे को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो ज़िंदगी में कभी सऊदी अरब नहीं जा सकता। तो ऐसा बंदा सऊदी अरब छोड़ करके गल्फ़ में जितने भी कंट्रीज़ है वो कंट्रीज़ को भी नहीं जा सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है दोस्तों, जो सऊदी छोड़ करके जो जीसीसी जितने भी कंट्री है गल्फ़ में, दुबई, क़तर, बहरीन, कुवैत, ओमान, ठीक है, और जो भी कंट्री है, ये ज़्यादातर लोग यहीं काम करने के लिए जाते हैं, इसीलिए इतनी ही कंट्री बता रहा हूँ आपको। तो ये जो लोग, जो फिंगरप्रिंट डाटा होता है, जो बंदा क्राइम किया उसका जो डाटा होता है वो पूरे कंट्रीज़ को शेयर कर दिया जाता है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है। अगर वो बंदा कभी वहाँ पकड़ा जाएगा तो उसका जो केस रहता है पूरा ओपन हो जाएगा, उसने सऊदी अरब में क्या किया था, क्या नहीं किया था, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए जो बंदा सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाता है वो सऊदी अरब वापस नहीं जा सकता। अगर आपके ऊपर हुरुब लग गया है तो आपको बिल्कुल डरने की या चिंता करने की बात नहीं है। एक तो नॉर्मल ये भाई, आप सऊदी अरब छोड़ करके इंडिया आ गए हैं, छुट्टी आए हैं, आप वापस नहीं गए तो आपके ऊपर 3 साल का हुरुब लगा है, तो वो जो हुरुब है वो 3 साल के बाद क्लियर हो जाएगा। आपके ऊपर कोई केस वेस नहीं रहता है, ठीक है। आप किसी का बकाया रहेंगे तो हो सकता है वो सऊदी वापस जाने के बाद वो आपका निकल जाएगा फिर से डाटा। 3 साल के बाद आप जा सकते हैं। इसकी टाइमिंग कब से चालू होती है आपको पता है? हुरुब आप जब सऊदी एग्ज़िट एंट्री आ गए सऊदी अरब से, फिर वापस नहीं गए, तो जो आपकी छुट्टी का जो डेट होता है, आप 4 महीने की छुट्टी लगाए तो 4 महीने का जो वहाँ पर स्टाम्प लगता है आउट रहने का, वो जो डेट होती है वो डेट के बाद से और आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। अगर आप वापस आ गए तो सही है, नहीं तो आपके ऊपर 3 साल का बैन लगा दिया जाएगा। यानी कि लगभग समझो 3.5 साल का तो बैन लग जाता है, क्योंकि छुट्टी तो 3 से 4 महीने की लेकर के बंदा आता है।
ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से लगता है। और जो कफील लगाता है, वो कफील जब बंदा भाग जाता है तो उसके पास पासपोर्ट होता है, वो पासपोर्ट ले जा करके जवाजात में जमा करवा देता है आपका पासपोर्ट। फिर बोलता है ये बंदा मेरे पास नहीं है, ये मेरी ज़िम्मेदारी से ख़त्म हो गया, खारिज हो गया। ठीक है, ऐसे जो हुरूब है, 2 टाइप के हुरूब है। कोई भी क्रिमिनल केस नहीं करना चाहिए। हाल हाल में आपने देखा होगा ट्विटर पे वीडियो जो चल रही है, ट्रेंडिंग में वायरल है, 10 बंगाली लोग मार रहे हैं हाफर अल बातिन में। वीडियो तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन सोर्स ट्विटर है। तो वो झगड़ा किए, वो पकड़े गए। अगर उनका कोई बड़ा केस बनता है तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा सऊदी अरब से, वो फिर कभी सऊदी अरब में इंटर नहीं हो सकते। 10 यानी कि उसमें कुछ सऊदी थे जो सिटीजन्स थे हाफर अल बातिन के, और कुछ बंगाली लोग थे जो कि लेबर का काम करते हैं। ऐसे लोगों में फाइटिंग हो जाती है। तो भैया सऊदी अरब में या गल्फ़ की कोई भी कंट्री में जो है ख़ास करके फ़ाइट नहीं करना चाहिए। तो हुरूब लगने पर आपको डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास पासपोर्ट नहीं रहेगा तो आपको एम्बेसी जो है वाइट पासपोर्ट बना करके देगी। ठीक है ना। अच्छी लगी अपडेट तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कोई अच्छी वाली अपडेट लेकर के आपके साथ। चलिए, मां सलामा, अल्लाह हाफिज़।